तवानाई से भरपूर इंतहाई टेस्टी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से सूप की आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल सा चिकन एग सूप, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और आप अक्सर जो बाज़ार से सूप लेते हैं और आपको समझ नहीं आती इन्होंने ऐसा क्या डाला है इसमें जो उसका टेस्ट इतना मज़े का है, तो आज मैं आपके साथ तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। यहाँ पर हमने एक लेग का पीस ले लिया है और इसे लेकर हमने सबसे पहले इसके ऊपर कट लगाने हैं। इस पीस में सबसे ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है, जितना भी आप चिकन लें इसमें सबसे ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है। तो ये वाला जो पीस है अगर आप लेंगे और मेरे तरीके से अगर आप बनाएंगे तो वाकई ही बाज़ार जैसा आपको टेस्ट मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर अच्छी तरह से बड़े बड़े कट लगा दिए हैं। अब हमने इसके ऊपर लगा देना है फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। तमाम जो चिकन है इसके ऊपर अच्छी तरह से जो हमने कट्स लगाए हुए हैं इसके ऊपर अच्छी तरह से इसे हमने अप्लाई करना है। दोनों साइडों पर मैंने कट लगाए हैं और दोनों साइडों पर इस पेस्ट को हमने अच्छी तरह से अप्लाई करना है। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से लगाने के बाद अब हमने जो दूसरी चीज़ इसके ऊपर लगानी है ना, वो है नमक। ये देखिए इस तरह से करके आपने बहुत अच्छी तरह से इसको पहले अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ना वो लगाना है। उसके बाद थोड़ा सा नमक है, आधे चम्मच से भी कम नमक जो है वो हमने इसको ऊपर लगा देना है अच्छी तरह से। उसके बाद ये है हाफ चम्मच तिक्का मसाला जो होता है, जिसको हम अक्सर रोस्ट मसाला भी बोलते हैं, ये वो है। ये हमने हाफ चम्मच जो है ना इसके ऊपर लगा देना है। इसको अच्छी तरह से इसके अंदर कट्स में लगाएंगे ताकि अच्छी तरह से इसकी मैरिनेशन हो। इसे लगाने के बाद इसको हमने रख देना है मैरिनेट होने के लिए। कम से कम भी 1 घंटे के लिए ज़रूर रखेंगे। इस तरह से अगर आप बनाते हैं सूप तो आप यकीन करें बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है, बड़ा ही मज़े का बनेगा। यहाँ पर मुझे 1 घंटा हो चुका है। इसको हमने पीस को मैरिनेट कर लिया है। 2 से 3 चम्मच ले लिया हमने कुकिंग ऑयल और उसके अंदर हमने इसको कर लेना है अच्छी तरह से फ्राई। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखेंगे, बस मीडियम सी फ्लेम के ऊपर हमने इसको फ्राई करना है। इसको हमने बस बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड जो है इसकी गोल्डन हो चुकी है, दूसरी साइड को हम करेंगे इस तरह से करते हुए हमने इसका बड़ा ही ज़बरदस्त सा कलर जो है वो ले आना है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा आज आपका सूप बनेगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह चिकन का कलर ज़बरदस्त आ चुका है। इसको हमने उतार लेना है और साइड में रख देंगे। अलग से हमने कढ़ाई जो है वो ले ली है, उसके अंदर हमने तकरीबन डाल दिया है 2 लीटर पानी में इसके अंदर डाल रही हूँ। यहाँ पर डालने के बाद अब हमने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन और इसको हमने बॉयल होने के लिए छोड़ देना है। यहाँ पर तकरीबन 1 बॉयल आने वाला है। 2 से 3 दालचीनी के पीसेस हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। एक इसके अंदर बड़ी इलायची डाल दी है जो काली होती है। उसके साथ ही इसके अंदर हमने 2 से 3 लौंग हमने डालने हैं और हमने इसके अंदर डाल देना है नमक। ये तमाम जो चीज़ें हैं ज़रूर डालिएगा, इससे जो आपका सूप है उसका टेस्ट बड़ा मज़े का आएगा। चिकन हमने वैसे ही फ्राई किया हुआ है तो चिकन के अंदर कोई स्मेल वगैरह नहीं होगी, ठीक है। अब हमने इसके अंदर डाल देना है चिकन जो हमने फ्राई कर कर रखा हुआ था। अब ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाकर हमने इसको पका लेना है तकरीबन 30 मिनट के लिए। यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। इसे कुक होते हुए मीडियम से आंच के ऊपर हमने इसको रख दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से चिकन जो है वो इसके अंदर पक रहा है, लेकिन अभी अच्छी तरह से ये गला नहीं, तो हमने कम से कम भी इसको 35 से 30 मिनट ज़रूर दे देने हैं। यहाँ पर काफ़ी जो टाइम है 30 से 35 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं चिकन हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। इसे हमने निकाल लेना है प्लेट में और ठंडा कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़बरदस्त हमारा चिकन जो है बहुत अच्छी तरह से गला हुआ है। आम तौर पर हम कच्चा चिकन जो है वही उठाकर जब हम डालते हैं पानी के अंदर उसे पकाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा उसकी स्मेल मखसूस सी स्मेल होती है, जिससे सूप नहीं पिया जाता। तो अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो आपका सूप बड़ा ही कमाल का बनेगा। यहाँ पर हमने चिकन श्रेड करके इसको हमने वापस इसके अंदर डाल दिया है यखनी के अंदर और इसको हमने कर लेना है मिक्स। उसके बाद एक मीडियम साइज़ का जो टमाटर है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। 1 अदद मेरे पास शिमला मिर्च थी वो डाल दी है। थोड़ी सी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पत्ता गोभी बारीक सी काट कर। यहाँ पर हमारा जो सूप है वो ऑलरेडी डन हो चुका है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करनी। 2 से 3 चम्मच ले लिया यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लावर और इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे। अगर कॉर्नफ्लावर ना हो तो यहाँ पर आप मैदे का यूज़ भी कर सकते हैं। डालने के बाद इसको हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करके हमने इसको डाल देना है अपने बने हुए सूप के अंदर। यहाँ पर इसमें डालते जाएंगे और साथ साथ हमने इसके चम्मच चलाते जाना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने और सूप हमारा रेडी हो जाए। नमक आप चेक कर सकते हैं, ज़रूरत हो तो नमक साथ डाल लें क्योंकि हमने पहले भी डाला हुआ था। थोड़ी सी इसमें अंदर हमने काली मिर्च डाल दी है, अगर आप चाहें तो काली मिर्च बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर एक ले लिया अंडा। अंडे को लेकर हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है। जितना आप अच्छी तरह अंडा फेंटेंगे उतना ही आपका सूप जो है ना वो देखने में अच्छा लगेगा।
अंडा डालते जाएंगे, साथ साथ हमने इसमें चम्मच चलाते जाना है। और यहाँ पर अगर आप चाहें कि अंडे के पीसेस बड़े बड़े हों तो आप चम्मच कम चला लें, वरना आप साथ साथ चलाते जाएंगे तो इसके बारीक बारीक से पीसेस बनेंगे जो देखने में भी बड़े ही प्यारे से लगेंगे। अब इसको हमने कुक कर लेना है अच्छी तरह से। यहाँ पर हमने 2 अलग से अंडे जो हैं वो बॉयल करके लिए हुए थे। यहाँ पर आप चाहें तो ज़्यादा अंडे भी बॉयल कर सकते हैं, यानी जितने आपके घर के अफराद हों। अच्छा जी, इनको उसके बाद हमने बॉयल करने के बाद इनके हमने पीसेस जो हैं वो कट कर लिए हैं इस तरह से। करने के बाद तमाम पीसेस कट कर लिए, अब हमने इनको डाल देना है जो हमारा सूप तैयार हो रहा होगा उसके अंदर। यहाँ पर हमने इसके अंदर डालने के बाद यहाँ थोड़ा-सा मैंने इसमें डाल दिया है सब्ज़ धनिया, और इसको हमने अच्छी तरह से पका लेना है क्योंकि कॉर्नफ्लोर भी डाला हुआ है, तमाम चीज़ें डाली हुई हैं, तो इनको हमने थोड़ी देर के लिए तो ज़रूर पकाना है, कम से कम भी 5 से 6 मिनट के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टफुल सा हमारा जो सूप है वो तैयार हो चुका है, जो आप यकीन करें इसका टेस्ट इंतहाई मज़ेदार है। सूप पकाते वक़्त आपने देखा होगा कि हमने इसमें कोई सॉसेस वग़ैरह नहीं डाले, तो हमने कोई भी नहीं डालने, क्योंकि अगर आप पकाते हुए सॉसेस डालेंगे तो आप सूप जो है कुछ देर के लिए रखेंगे तो वो पतला हो जाएगा, बिल्कुल पानी की तरह हो जाएगा। तो अगर आपने जब सॉसेस जो है आपने सर्व करते हुए डालने हैं, यहाँ पर हमने अलग से बोल ले लिया है, उसके अंदर जो हमारे सॉसेस हैं वो हमने डाल लिए हैं। आपको जो भी पसंद हो आप डाल लें। अब यहाँ पर आपका जो बाकी बचा हुआ सूप है वो बिल्कुल फ्रेश रहेगा, चाहे आप अगले दिन भी यूज़ करते हैं तो बिल्कुल फ्रेश रहेगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी सा रहेगा। तो तभी आप सॉसेस डालिएगा जब आपने इसको सर्व करना हो। यहाँ पर अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल, बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा हमारा आज का जो सूप है वो तैयार हुआ है, जो कि आपको जितना देखने में टेस्टी लग रहा है, यकीन करें खाने में उतना ही ज़्यादा लाजवाब है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।